नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो। तो आज के वीडियो हम देखने वाला हन, ठीक है। सुंदरलाल शर्मा 2021 के जो पेपर है, ठीक है, डीएलएड के, ये पेपर के संबंध में देखबो 2021 के, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन ये मैं देखने वाला हन। तीन जो मुख्य पार्ट है, ठीक है, ये तीनों पार्ट कौन कौन सा, ये सामान्य ज्ञान होगी, शिक्षण अभिरुचि होगी, हिंदी होगी, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट आप देखे ले मिली ये पेपर में। एक ले पहले यदि आप मन हमारे चैनल ला सब्सक्राइब नहीं करी हो तो सब्सक्राइब फटाफट कर लो, और वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करो, ठीक है। चलो फटाफट आगे बढ़थन। 2021 सुंदरलाल शर्मा प्री डीएलएड के पेपर, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है संगवारियों, फर्स्ट क्वेश्चन का बोले थे, सूर्य नमस्कार योगाभ्यास में कुल कितने आसन होते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन है 12, 10, 8, 7। तो कितना आसन होते हैं? तो ए में होते टोटल 12 आसन, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 32 नंबर के, इनमें क्या बोले थे, विज्ञान शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में किसे अपनाने की आवश्यकता है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता है, या तो फिर पाठ्य पुस्तक को अधिक महत्व देने की आवश्यकता है, या फिर खोजबीन कौशल को बढ़ावा देना है, या फिर रटने के कौशल को बढ़ावा देना है। तो क्या राइट आंसर का हो जी? राइट आंसर है आपके खोजबीन कौशल को बढ़ावा देना है, ठीक है। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, राज्य के मुख्यमंत्री के अनुसार इस राज्य की सबसे गंभीर समस्या क्या है, ठीक है। तो ये राज्य की सबसे गंभीर समस्या क्या हो सकती है? निर्धनता है, कुपोषण है, बेरोजगारी है, या फिर सिंचाई की समस्या है। तो यहाँ के जो गंभीर समस्या का है, कुपोषण के समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर के, वर्ष 2019-20 में इस राज्य में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या रहेगा? तो ये साल जैसे क्वेश्चन आए हैं, तो ये साल अभी जो आपके चलत है आर्थिक सर्वेक्षण 2000 है ना 23-24 के पूछी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी मैं आप करा दूँ 2-4 दिन में, लगभग ये वाला ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो उस समय जो रही से यहाँ पे रेट, ठीक है, कितना रही से 1815 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर के, कौन सा केंद्र शासित राज्य है? कश्मीर, लद्दाख, गोवा, सिक्किम। तो कौन से? अरे भाई केंद्र शासित राज्य आप तो अच्छा से ही पता हुई, ठीक है। तो यहाँ पे है लद्दाख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर के, मैंगनीज का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, या फिर आंध्र प्रदेश। तो मैंगनीज के जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा होते आपके उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट आंसर है, क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? कहा था, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस कौन से राजनीतिक दल की स्थापना कर रही से? समाजवादी पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, अखिल भारतीय किसान सभा, या फिर फॉरवर्ड ब्लॉक। तो सुभाष चंद्र बोस जी कर रही से फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक, संसदीय शासन के संदर्भ में क्या सही है? राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, मंत्रिमंडल वास्तविक प्रधान है, राष्ट्रपति का पद निर्वाचित है, मंत्रिपरिषद में सामूहिक उत्तरदायित्व है, प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, राज्यसभा का एक सदस्य लोकसभा के बहुमत से नेता निर्वाचित होता है, ठीक है। तो राइट आंसर एम एक संगवारी हो कई ठो है, एक्चुअल में कूट वाला प्रश्न है, ठीक है। तो कूट वाले प्रश्न में आप सेलेक्ट करे पड़ी कि कौन कौन सा है ऐसे करके, ठीक है। तो एक जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 1, 2, 4 और 6, ठीक है। पहला सही है, ठीक है। दूसरा भी सही, वास्तविक प्रधान होते। चौथा भी सही, सामूहिक उत्तरदायित्व होते। और सातवां प्रधानमंत्री का नेतृत्व है, नेतृत्व करता होता है। तो ऑप्शन में टोटल सही हो जी आपके, ठीक है, सी नंबर के ऑप्शन। अगला जो प्रश्न है संगवारी हो, ठीक है, ये मैं देख लेता हूँ 39 नंबर के, नई शिक्षा नीति 2020 किस वर्ष तक प्री स्कूल के माध्यमिक स्तर में 100% GER की परिकल्पना करती है, ठीक है। कौन से वर्ष तक GER की कल्पना कर रही है इसमें? तो एक राइट जो आंसर है वो 2030। 40 नंबर के क्वेश्चन है हमें, निम्नलिखित में से कौन प्रयोजनवादी दर्शन का अनुयायी नहीं है? विलियम जेम्स, जॉन डीवी, पेस्तालॉसी, विलियम हर्ड, किलपैट्रिक, ठीक है। दर्शन के क्वेश्चन यहाँ पे आगे, तो एक जो राइट आंसर है पेस्तालॉसी, ठीक है। 41 नंबर के जो क्वेश्चन है देख लेता ना, ये बोले थे, निम्नलिखित में कौन शासकीय कर्मचारी है जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है। तो एक राइट आंसर है आपके नियंत्रक महालेखा परीक्षक चुने जाते हैं,
आपका संघ निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष है वो भी है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश शपथ दिलाते बस, ठीक है। तो तीसरा चौथा गलत है, तो पहला दूसरा सही है, तो एक राइट आंसर हो जी आपके ऑप्शन नंबर बी, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है संगवारियों में देख लेते हैं, कौन पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, एक मंत्री जो संसद का सदस्य नहीं है, ठीक है। तो एक जो दोनों पात्र नहीं हो, ये भी नहीं हो, ये भी नहीं हो पुनर्नियुक्ति के पात्र, तो इनमें ऑप्शन आ जाइए आपके डी, न तो एक और न ही दो। 43 नंबर के जो क्वेश्चन है, कारों में ड्राइवर की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयर बैग में क्या होता है? सोडियम एक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम नाइट्राइट, ठीक। तो राइट आंसर का है सोडियम एक्साइड में होते भाई एयर बैग में, ठीक है, ध्यान रखो आप। 44 नंबर के, किस आयु में NEP 2020 के अनुसार बच्चे औपचारिक रूप से शिक्षा आरंभ कर देते हैं? चौथा में, पाँचवा में, ठीक है, छठवां में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इन्हें चौथा वर्ष में चालू कर देते जो औपचारिक शिक्षा थे, ठीक, NEP में। 45 से गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? यदि अच्छा जानते हो, श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त? कौन रही भाई का संस्थापक? तो एक रही से श्रीगुप्त। 46 से, शाहजहां के द्वारा निम्नलिखित में किसका निर्माण नहीं किया गया? ठीक है, नहीं वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। तो काका कौन सा लाल किला जामा मस्जिद के निर्माण नहीं करे कि जामा मस्जिद के, आगरा किला के या ताजमहल के? ताजमहल तो बना है आप सब जन जानते हो शाहजहां, तो शाहजहां नहीं बना है, आगरा के किला, ठीक है, इला कौन बना है? अकबर बना है। चलो नेक्स्ट है, इस राज्य के वर्ष 2020-21 का वार्षिक बजट किसने पेश किया? तो उस समय वार्षिक बजट कौन पेश कर रही थे? आप मतलब अच्छा से पता हुई, ठीक है, जो वित्त मंत्री वही पेश करिए। अब प्रभार अगर मुख्यमंत्री के पास है तो वो पेश करिए यार। इस राज्य के आकांक्षी जिलों में किसे शामिल नहीं किया गया है? कोरबा, राजनांदगांव, महासमुंद, जांजगीर चांपा, ठीक है। तो आकांक्षी जिला में याद रखो बस्तर संभाग के पूरा जिला है, ठीक है, आकांक्षी जिले में, और कोरबा भी है और महासमुंद, राजनांदगांव, तो कहाँ नहीं है में? जांजगीर चांपा, ठीक। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, कॉप मिट्टी, लेटराइट मिट्टी? तो बता भैया रेगुर मिट्टी काला कहते हैं, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है काली मिट्टी, ठीक है, रेगुर मिट्टी बोली जाती है। रेतीली मिट्टी एक्चुअल में आते ओला बोलते हैं रेगुर मिट्टी यार, है ना। ये जो मॉडल आंसर आया है वो मॉडल आंसर के हिसाब से ही मैं आप मतलब में करवाता हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट को जो क्वेश्चन है हमारे पास, TAB वैक्सीन का उपयोग किसके विरुद्ध किया जाता है? पोलियो, टाइफाइड, डिप्थीरिया या फिर पर्टुसिस? तो जो TAB वैक्सीन है एक टाइफाइड के लिए उपयोग करे जाते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है संगवारी हमारे मन के, ये है का शिक्षण अभिरुचि, ठीक है। तो ये शिक्षण अभिरुचि के पहला क्वेश्चन करतन, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, इसका यह किसका विचार था? रूसो, मॉन्टेसरी, है ना, मैकडूगल, TP नन? तो ये जो विचार रही से, ये विचार रही से TP नन के। 52 बोला था, शिक्षक छात्रों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा कर सकता है? कठोर अनुशासन में रखकर, जिम्मेदारी सौंप कर, अनुशासनहीनता पर दंड देकर, या अनुशासन में रहने के लाभ बताकर? ठीक है, आप मन बता सकते हो, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन है। जिम्मेदारी सौंप कर यार, कोई भी आदमी जिम्मेदारी देवे तो ऑटोमेटिक अनुशासन आ जाते हैं नहीं। 53 नंबर के क्वेश्चन है, छात्रों के अनुकूल चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अध्यापक के उपदेश के, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र के, सहपाठी के व्यवहार के, या बाहरी लोग के व्यवहार के? तो बाहरी तो कोई तरीके से नहीं आया में, ठीक है, तो इनमें क्या है, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र कैसे तेकर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। 54 नंबर के क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा बालक को सृजनात्मकता किया जाना चाहिए, ठीक है। मतलब बालक के जो सृजनात्मकता है, बालक के जो निर्माण है, ठीक है, वो किस टाइप से हतोत्साहित करना चाहिए, तटस्थतापूर्वक लेना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए? तो हतोत्साहित तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना भाई, कि ठीक है तो इनमें रुचि है, काम कर बेटा की, ठीक है। 55 नंबर के, कक्षा में छात्रों की लगातार लापरवाही को शिक्षक द्वारा खालिस्तान किया जाना चाहिए? नजरअंदाज, दंडित, सहकर्मियों से चर्चा, अभिभावकों से चर्चा? तो एक राइट आंसर है अभिभावकों से चर्चा। कब सहकर्मी चर्चा करे कोई मतलब नहीं, अगर पेरेंट्स से मन के कर ऐसे लापरवाही भी है, थोड़ा सा ध्यान दो आप मना, है नहीं, इस टाइप से। विषय आत्मबोधन परीक्षण है, निष्पादन परीक्षण, व्यक्तित्व सूची, प्रक्षेपी परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण?
तो चारों में से एक राइट आंसर है प्रक्षेपी परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकूल छात्रों के लिए अधिक संभावना है, अनुकूलिन छात्रों के लिए, ठीक है, अनुकूलनी ड्रॉप आउट हो जाए, कक्षा में भाग ले, जवाब न दे कि चुप रहे। तो जो अनुकूलनी छात्र है एक मन के लिए सबसे अच्छा जो संभावना या पॉसिबिलिटी कहना चाहिए, है ना, वो कम है, कक्षा में भाग लेना चाहिए वो। 58 नंबर बोलते हैं, क्या शिक्षकों को भी कक्षा में अनुकूलनी होना चाहिए? हाँ ना, कभी कभी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल होना चाहिए भाई। शिक्षा का यदि अनुकूलनी नहीं हुई तो कैसे लड़का वाला एडाप्टेशन अगर ओकर अंदर नहीं है तो कैसे पढ़ाई यार, अलग अलग प्रकार के लड़का रहते किस्म किस्म के, है नहीं। छात्र खालिस्तान के द्वारा अनुकूलित होना सीख सकता है, सीख कर स्कूल के माध्यम से पढ़ कर घर पे रहकर, ठीक है। तो घर पे रह के तो बिल्कुल नहीं सीख सके, इतना बात तो तय है। स्कूल के माध्यम से ही सीखी भाई, स्कूल का पढ़ जाते हैं, है नहीं, घर में लिबर्टी मिल जाती थोड़ा। कक्षा में कुछ बालक निरंतर प्रश्न पूछते हैं तो शिक्षक उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? शांत रहने को कहेंगे, प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुनेंगे, प्रश्नों का उत्तर देंगे, छात्रों के प्रति उदासीन रहेंगे, छात्रों को झिड़क देंगे, बैठ चुपचाप इसी टाइप से। झिड़कना तो बिल्कुल नहीं है नहीं भाई। तो क्या है, शांतिपूर्वक प्रश्नों को सुनेंगे और उसका उत्तर देंगे जी। 61 नंबर के बोला थे, एक छात्र अगर गृह कार्य करके नहीं लाता है तो शिक्षक उसे दंडित करेंगे, दोबारा गृह कार्य को देंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे उस गृह कार्य किस कारण से नहीं किया उसमें मदद करेंगे, उसे परीक्षा से अनुत्तीर्ण कर देंगे। तो सबसे अच्छा काम का हो सकते हैं भाई, आप ही मन जानते हो, सी ऑप्शन है, जो जानकारी प्राप्त करे। का वन नहीं करे बेटा, का हो, चल ठीक है आज मैं मदद करता हूँ। तो डांटना पीटना नहीं भी नहीं, स्कूल आना बंद कर देनी। कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षण शिक्षक के अनुसार हो, बाल केंद्रित हो, पाठ्य पुस्तक को जल्दी संपूर्ण करने के लिए उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी कंप्लीट करें तो कोई फायदा नहीं है, शिक्षक के अनुसार हुई तो मतलब ही क्या है, ठीक है। तो राइट आंसर का हो जी कर, बालक केंद्रित होना चाहिए भैया। ओला कैसे समझ में आते, कैसे मजा आते होला, है नहीं। चलो, स्कूली शिक्षा की सार्वभौमिकीकरण के लिए, मतलब बोला यूनिवर्सलाइजेशन के लिए राज्य स्तरीय केंद्रीय अभिकरण नोडल है, ठीक है। कौन सा है? एनसीटी हरे, आरएमएसए हरे, एनआईओएस हरे या एससीईआरटी हरे, ठीक है। केंद्रीय कहाते हैं तो ध्यान रखो केंद्रीय अभिकरण कौन से रहे, तो एससीईआरटी, ठीक है। स्कूली शिक्षा के लिए जो राज्य में चलते, कबर की राज्य के शिक्षा जो है ये सब राज्य सूची के विषय है नहीं। 64 नंबर के, शिक्षक द्वारा की जाने वाली प्रणाली विश्लेषण की प्रक्रिया का एक भाग है नियोजन संबंधी, संगठन या व्यवस्था संबंधी, अभिप्रेरण नेतृत्व संबंधी या फिर नियंत्रण के। प्रणाली विश्लेषण प्रक्रिया, ठीक है, कोई प्रोसेस जो एनालाइज करना है और का बोलते कौन सा पार्ट में आते इसे करके पूछा था, ठीक है। राइट आंसर का नियोजन संबंधी, ठीक है, प्लानिंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है संगवारी हो, सेमिनार है, सेमिनार कहाँ है? किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा के लिए व्यक्तियों को ऑनलाइन सभा, जरूरी नहीं ऑफलाइन भी होते। किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा के लिए व्यक्तियों की सम्मुख सभा, सम्मुख, किसी विशेष कार्य उन्मुख कारण से व्यक्तियों की सम्मुख सभा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सेमिनार होते बेसिकली है ना, सम्मुख सभा है, आमने सामने होते हैं ना भाई, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, विशेष मुद्दा ही रहते तभी सेमिनार होते, है ना। छठी निमंत्रण पर तो कोई सेमिनार नहीं करे। एक शिक्षक उत्तम परामर्शदाता है यदि वह अच्छा श्रोता है, गहन निरीक्षक है, सहानुभूतिपूर्व संवेदनशील है या फिर उपयुक्त सभी। तो एक शिक्षक उत्तम परामर्शदाता कब हो सकते हैं, आप मन खुद सोचो, है ना। तो हो सकते श्रोता तो होना चाहिए, निरीक्षक भी होना चाहिए भाई, वक्ता श्रोता जरूरी है, सहानुभूति होकर अंदर संवेदनशीलता भी होना चाहिए। काबर लड़का वाला जो पढ़ाना है तो सब वो आई भाई में, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 67 नंबर के, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के स्थापना किस अधिनियम के तहत हुए है? यूजीसी अधिनियम 1945, 47, 53 या फिर 56, ठीक है। तो एक जो स्थापना है वो कब हो है आपके 1956 के अनुसार, जब कभी यूनिवर्सिटी वगैरह बनते नया नया प्राइवेट गवर्नमेंट नहीं एक तहत होते, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अध्यापक शिक्षा, है ना, कार्यक्रम की गुणवत्ता सुधार के लिए प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? आईसीटी संसाधनों के उपयोग का अधिगम, अंतर्विष्ट प्रतिपुष्टि के साथ विस्तृत इंटर्नशिप सेशन, सामुदायिक संघ कार्यक्रम या विभिन्न विषयों पर सेमिनार में भाग लेना। तो कौन से जो विकल्प है अध्यापक शिक्षा की क्वालिटी ला सुधारने में मददगार साबित हो सकते हैं? तो आप मन याद रखो, अंतर्विष्ट प्रतिपुष्टि के साथ विस्तृत इंटर्नशिप सेशन, बीच बीच में इंटर्नशिप सेशन, प्रशिक्षण वगैरह सब चीज़ होते रहना चाहिए। 69 नंबर के जो क्वेश्चन है, ठीक है, संकोची विद्यार्थियों में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आप एक अध्यापक के रूप में क्या करेंगे? बोलने के लिए मजबूर करेंगे, बोलने में सफल नहीं होते तो डांटेंगे, विशेष प्रयास नहीं करेंगे, ऐसे विषय में कुछ कहने का अवसर देंगे जो जानते हैं लेकिन दूसरे विद्यार्थी नहीं जानते।
जाहिर सी बात है अवसर देना तो ज़रूरी है कि नहीं, तो अवसर देना है भैया, डी ऑप्शन सही है। ठीक है। 70 नंबर के जो प्रश्न हमारे बीच में है, सभी छात्र गृह कार्य करने में अभिरुचि ले, इसके लिए आवश्यक है कि गृह कार्य एक ही स्तर का हो, योग्यता के अनुसार हो, पुस्तक के अंदर से हो, पुस्तक के बाहर से हो। तो यहाँ पे जो राइट चीज़ का पुस्तक के अंदर बाहर वाला मैटर नहीं है भाई, अगर मन लगना चाहिए, है ना, योग्यता के अनुसार होना चाहिए, आना चाहिए वो चीज़ है। बी ऑप्शन सही है भाई। एक अच्छा तो एनालाइज करना तो मतलब थोड़ा दिमाग लगाना है भाई, बहुत चीज़ें में याद पढ़े की भी उतना ज़रूरत नहीं है, आराम से निकल जी। ठीक है। एक अच्छा शिक्षक कैसे होते हैं, छात्रों को परीक्षा में उत्तीर्ण कराने पर बल देता है, सिर्फ मेधावी छात्रों पर ध्यान देता है, छात्र के सर्वांगीण विकास पर जोर देता है, छात्रों से दूरी बनाए रखता है। दूरी भी तो बिल्कुल नहीं बनाए, मेधावी छात्र पर ध्यान देते, बाकी मन का कांदल धरी, तो छात्र के सर्वांगीण विकास में वो ध्यान देते हैं। ठीक है, वही अच्छा शिक्षक बनी रे बाबा। कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग COL, ठीक है, औपचारिक शिक्षा का भारतीय संगठन है, शिक्षक संघ का एक मंच है, या फिर दूरवर्ती शिक्षा के अंतर सरकारी संगठन है, शैक्षिक अनुसंधान का एक जर्नल है। मतलब जर्नल यानी कि अखबार टाइप के आते हैं ना, पत्रिका वो इसने। तो एक जो राइट आंसर है क्या हो जी, दूरवर्ती शिक्षा के अंतर सरकारी संगठन, अरे बाबा है। ठीक है। NCT का है नेशनल काउंसिल फॉर, ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन का है, पता नहीं, टीचर एजुकेशन कौन जानी यार। शिक्षा की राष्ट्रीय पाठचर्या, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, अंग्रेजी शिक्षण का राष्ट्रीय सम्मेलन, शिक्षक शिक्षा का राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है। तो NCT का है, एक फुल फॉर्म बोल सकते हो हिंदी में। ठीक है, ये है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। ठीक। नेशनल काउंसिल ऑफ फॉर टीचर एजुकेशन है, टेक्निकल बोला रहे हैं यार, वो भोरा हो जाते भाई कभी कभी। ठीक है। स्कूल शिक्षा के गुणात्मक सुधार हेतु सरकार सहायता करने के लिए 1961 में स्थापित एक स्वायत्त संगठन है, NCERT, NCTE, SCERT, NCFTE। तो जो स्वायत्त संगठन है वो कहाँ है, वो हरे भाई आपके NCERT की स्थापना करे, जगह से पूरा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड चलते। ठीक है। 75 है, शिक्षा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जो सामाजिक अनुकूलन से जुड़ा है। सही बात है, समाज सेवा है, सामाजिक समायोजन की योग्यता का विकास है, अच्छा नागरिक बनना है या स्वतंत्र बनना है। ठीक। तो एक जो राइट आंसर क्या होना चाहिए, आप मन बता सकते हो, सामाजिक समायोजन। ठीक है, सोशल कंपाइलेशन, इंक्लूजन बोल सकते हो भाई। ठीक है। अनुकूलन एडाप्टेशन के का अर्थ है स्वयं के साथ समायोजन, आवाज संशोधन, पर्यावरण निर्देश में या सीखने की सामग्री में कोई समायोजन जो छात्रों के प्रदर्शन को बढ़ाता है। तो यहाँ पे छात्र हित वाला बात देखना है, जो भी शिक्षण अभिरुचि में क्वेश्चन आई ना, है नहीं, तो तुम्हारा सबसे मोटा पॉइंट का देना है छात्र हित वाला। एक छात्रों के प्रदर्शन को जो बढ़ाएगा, उत्साह बढ़ाएगा, प्रोत्साहित करेगा, इसने टाइप करा, फटाफट टिक मारना है भाई, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। ठीक है। अनुकूलन की योग्यता आधारित होती है कक्षा के छात्र संख्या पर, व्यक्तिगत छात्र पर, सीखने पर या फिर व्यक्तित्व पर। तो अनुकूलन एडॉप्टेशन का कोई भी चीज़ जल्दी से अपनाना सिखाना लिखा मतलब है नहीं, अनुकूलन मतलब ही है। तो एक जो राइट आंसर है व्यक्तिगत छात्र पर। ठीक है। पर्टिकुलर जो इंटरपर्सनल जो व्यक्ति है ओकर ऊपर निर्धारित है कि कोई लेकर जल्दी समझ जाई, कोई लेकर थोड़ा लेट से समझी, है ना, कोई है आलू समझी, कोई आलू अंडा समझी, ऐसी टाइप की हो जाते हैं ना। तो ये है MOOC का मतलब क्या है, कहा रे भैया, मेन स्ट्रीम ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसी ऑप्शनल ऑनलाइन कोर्स, मैसी ओपन ऑनलाइन कोर्स या मेन स्ट्रीम ओपन ऑनलाइन कम्युनिटी। ठीक है। तो MOOC, तो ये जो एक्चुअल में है MOOC है, एक है ये है भाई आपके मैसी ओपन ऑनलाइन कोर्स। 79 नंबर के जो क्वेश्चन है, जर्नल का है, जर्नल है अखबार पत्रिका, सूचना जैसे तथा मनोरंजन के लिए लिखे गए वाली पत्रिका, एक पत्रिका जिसमें संक्षिप्त दृष्टांतों वाले लेख हो, एक पत्रिका जो सामान्य अभिरुचि के व्यापक विषय प्रकरण को समाहित करती है, या एक पत्रिका जो विशेष अध्ययन के क्षेत्र में मौलिक अनुसंधान है ना पर क्या है केंद्रित है। तो मौलिक अनुसंधान पर केंद्रित है वैसे पत्रिका, ओला बोलते जर्नल। एक ही चीज पर्टिकुलर पर है ना, एक ही टॉपिक विशेष पर कंटिन्यू में छपत जाते हैं। 80 नंबर के जो हमारा क्वेश्चन है ना, शिक्षण व्यवसाय की सफलता निर्भर होती है काकर कार्य की गुणवत्ता पर, प्रबंधन के प्रति निष्ठा पर, विद्यार्थियों को प्रसन्न करने की नीति पर, या फिर सभी। तो एक बेसिक चीज़ है, आप मन समझ सकते हो, कार्य की गुणवत्ता, क्वालिटी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है भाई, एजुकेशनल यदि आप मन फील्ड में हो तो। ठीक है। नेक्स्ट जो हिंदी के हमारा तीसरा पार्ट है, ये कवर कर लेते हैं। ठीक है। एक बात कोशिश करूँ कल से अदर पार्ट लेके आएगा, एक अलावा जो रिलेटेड GK वगैरह है तेल भी मैं आप मन के बीच में लेके आऊँ। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अंबर में निहित
अर्थ को व्यक्त नहीं करता है, आकाश, वस्त्र, अमृत या फिर छतरी। तो कहते हैं जो व्यक्त नहीं करे भाई, तो ये है ऑप्शन आपके छतरी। ठीक है, हालांकि अम्ब्रेला बोलता ना, अम्ब्रेला तो अंग्रेजी नाम है, तो अंबर थोड़ी ये बोलता है नहीं। ठीक है, चलो दूसरा जो प्रश्न है, अपादान कारक चिन्ह का चिन्ह क्या है? अपादान के ने, को, के लिए, से। अपादान तुम जाना तो यार, एक कार से। ठीक है, हाँ, एक बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। अपादान के लिए है शायद, आई थिंक है ना, इमेज थोड़ा सा स्टार मार्क कर देते हैं यार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर के क्वेश्चन। एक आप बोले थे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया गया है? पेरिस किस देश की राजधानी है? वह क्यों प्रसिद्ध है? भगवान राम के अनेक नाम हैं, जैसे रघुवीर, दशरथ नंदन, कौशलेंद्र। शाबाश, तुमने अपनी शाला का गौरव बढ़ाया। कभी कभी वह अपने भीतर दुबक सा जाता है। तो इनमें जो सही प्रयोग करे विराम चिन्ह ना, वो ऑप्शन हमला क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, 83 नंबर के तो ये है। शाबाश के बाद यही लगे तो विस्मय बोधक, उसके बाद तुमने अपनी शाला का गौरव बढ़ाया। ठीक, 84 84 नंबर के क्वेश्चन क्या बोलते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य कहा रे भाई, देख लो, मेरे सामानों का ध्यान रखिएगा, गर्मियों में मैं मेरे मामा के घर जाऊंगा, मुझे घर नहीं जाना है, आप उस जगह जाकर ले लो। तो जो शुद्ध वाक्य है, ठीक है, वो कहा रे मुझे घर नहीं जाना है, एकदम सिंपल से वाक्य। ठीक, आगे नाथ न पीछे पगहा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ईश्वर के आगे प्रार्थना करने से मुक्ति मिलती है? बिल्कुल नहीं। रस्सी तोड़कर पीछे भाग जाना, ओहो। किसी के आगे पीछे ना होना, किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना। तो ये अच्छा समझ में आता, किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना, आगे नाथ न पीछे पगहा। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है संगवारी हमारे मन के बीच में, ठीक है, निम्नांकित में से श्रवण कौशल के उद्देश्य को चिन्हांकित कीजिए। वक्ता के मनोभाव को समझने की क्षमता विकसित करना, सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना, शब्दों, मुहावरों, कहावतों, उक्तियों, प्रसंगानुकूल भाव अर्थ समझ सकना, या उपयुक्त में से सभी। श्रवण कौशल, सुनने के जो क्वालिटी न थे। ठीक है, तो राइट जो आंसर एक है सभी। अरे भाई ये सब चीज़ होना चाहिए, ध्यान देना है, सब चीज़ में समझना है नहीं। 87 नंबर के जो क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा देख लेते हैं। निम्नांकित में विस्मय बोधक वाक्य को चिन्हित कीजिए। विस्मय बोधक कम है तो मतलब दिखत कि नहीं दिखत, एक के बार में दिखत हो, ओह ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं भाई। निम्नांकित में किस वाक्य में खून सूखना, ठीक है, खून सूखना मुहावरे का सटीक प्रयोग हुआ है? राजू इतना बीमार पड़ा कि उसका खून सूख गया। उंगली कट गई, खून टपक टपक कर कुछ समय में सूख गया। उसे रक्ताल्पता थी, मतलब खून की कमी रही से, एनीमिया, इसलिए उसका खून सूख गया। शेर की दहाड़ सुनकर उसका खून सूख गया। ठीक है, तो 88 नंबर के जो राइट आंसर होगा है, शेर के दहाड़ सुनकर खून का नहीं सूख जी, है नहीं। ये अगला जो क्वेश्चन है आप मन के बीच में, निम्नांकित में उस शब्द की पहचान कीजिए जो इसमें अरबी फारसी उपसर्ग का प्रयोग है। अस्थिर है, बदनाम है, विसंगति है, दुष्कर्म है। तो कामे हो है भाई, तो ये जो हो है, ठीक है, 89 नंबर का राइट आंसर है आपके बदनाम में। ठीक, अच्छा नेक्स्ट जो है तो 90 नंबर का क्वेश्चन, निम्नांकित में से देशज भाषा को पहचानिए। भाषा, अमीर, गड़बड़ या फिर औलाद। इनमें से देशज भाषा जो है वो है ना, वह कौन सा है? तो गड़बड़ जो है वो आपके देशज भाषा है। ठीक है, ये आप ध्यान दो, बस इतना यार। अब वीडियो यदि तुम्हारा अच्छा है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ठीक है, और शेयर करो। और ऐसे ही जानकारी के लिए, ऐसे ही वीडियो के लिए और अपन बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो। तब तक के लिए नमस्कार, जय जोहार, धन्यवाद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।